नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोयाबीन की दो ऐसी बेस्ट वैरायटियों के बारे में जो कि अभी किसानों के बीच में एक चर्चा का विषय बन चुकी हैं। किसान ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों वैरायटियों को पसंद कर रहे हैं, यानी कि इसका बीज खरीद रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों इन दोनों वैरायटियों ने 2023 में एक अच्छा बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया। ताकि अभी इस 2024 में इस वैरायटी को किसान भाई ज़्यादा लगाने पसंद कर रहे हैं। तो वह कौन सी वैरायटियां हैं, इनका बीज कितना मात्रा में लगता है, कितना उत्पादन आता है, कितने दिनों में पककर तैयार होती है, सारी बातें हम विस्तार से इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सोयाबीन बुआई से पहले हमें करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो हमें सोयाबीन का एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेना है तो सिर्फ अच्छे बीज के चयन करने से हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। क्योंकि किसान भाइयों, आज भी 50% किसान सोयाबीन की फसल में खाद का उपयोग नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई की सोच यह होती है कि हमने जो ये हमारी फसल रहती है, गेहूँ चने की फसल रहती है, इसमें जो हम खाद डालते हैं वह खाद जो बचा हुआ होता है वह सोयाबीन की फसल में पर्याप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, सोयाबीन के लिए भी पोषक तत्वों की अगर जो हम पूर्ति नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे सोयाबीन के उत्पादन पर पड़ता है। तो हमें सोयाबीन के लिए भी खाद का उपयोग, यानी कि आप रासायनिक खाद का उपयोग करें या फिर गोबर वाली खाद का उपयोग करें या फिर जैविक खाद का उपयोग करें, लेकिन हमें खाद का उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना है 1 बीघे में। इसके बाद बुआई के पहले हमें 1 बोरी 12-32-16 लेना है, या फिर DAP का 1 बैग लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में 15 किलो से 20 किलो हमें पोटास की मात्रा रखना चाहिए किसान भाइयों। और इसके साथ में हमें 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो दाल वाला सल्फर आता है उसका उपयोग बहुत ही ज़रूरी है तिलहनी फसलों में। तो इन खाद का हमें बुआई से पहले उपयोग करना है। इसके बाद हमें बुआई करना है। बुआई करते समय किसान भाइयों, बीज को उपचारित करना ना भूले, बीज को टेस्ट करना ना भूले, यानी कि टेस्ट का मतलब उसको अंकुरित क्षमता पहले से जांच ले कि हमारा बीज 100% अंकुरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें, उसके बाद में ही बुआई करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन 2 वैरायटियों की जो कि किसानों की पहली पसंद बन चुकी हैं। हमारी सबसे पहली वैरायटी आती है JS की 2303। यूँ तो किसान भाइयों, JS में 2117 भी बहुत बेस्ट वैरायटी है, 2172 जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। लेकिन जो 2303 है वह वैरायटी 9560 का तोड़ है, यानी कि जो 9560 किसान भाई लगाना चाहते थे और वो अब नहीं लगा रहे हैं, वह 2303 लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो अवधि है वह 85 से 90 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी जो हाइट रहती है वह 2 से 2.5 फीट की हाइट रहती हैं। इसमें फलियां 2 और 3 दाने की ज़्यादा मात्रा में आती हैं। इसका जो गोड़ होता है वह मजबूत होता है, जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं ताकि हवा भी चलती हैं तो गोड़ गिरने की समस्या नहीं आती हैं। कम पानी में भी पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। तो इसकी बीज की अगर जो हम बात करते हैं तो इसकी बीज की मात्रा जो लगती है वह 17 से 18 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें बुआई करना चाहिए, जो 80 कड़ी वाला बीघा होता है उसमें। और जो 100 कड़ी वाला बीघा होता है उसमें 2 से 3 किलो हमें एक्स्ट्रा बढ़ा देना चाहिए। इसमें कतार से कतार की दूरी हमें रखना है किसान भाइयों 16 से 17 इंच के बीच में, और पौधे से पौधे की दूरी हमें 2 से 3 इंच रखना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें कि हमें पौधे से पौधे की दूरी
2 से 3 इंच ही रखना चाहिए। ज़्यादा बीज का बुआई करते समय हमें उपयोग नहीं करना है। नहीं तो किसान भाइयों क्या होता है कि हम ज़्यादा बीज का उपयोग करते हैं तो जिस समय बुआई करने के बाद पौधे बाहर निकलते हैं उस समय तो हमें फसल अच्छी दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे फसलें बड़ी हो जाती हैं उसके बाद में उसमें फूल कम मात्रा में आते हैं, फलियाँ कम लगती हैं, फूल झड़ने की समस्या दिखती है, पौधे गिरने की समस्या आती हैं। इसलिए आप इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। 17 से 18 किलो से ज़्यादा हमें बीज का उपयोग नहीं करना है। और इसके बाद में किसान भाइयों इसका जो उत्पादन है वह पिछले साल 5 से 6 कुंटल, और अगर जो आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 7 कुंटल से ऊपर ही उत्पादन इसका देखा गया है। किसान भाइयों हमारी जो दूसरी वैरायटी आती है उसे किसान भाई डबल डॉलर के नाम से जानते हैं, और विगत 2-3 वर्षों से इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है, बहुत ही शानदार उत्पादन रहा है। इसमें अधिकतर किसान भाइयों फलियां 2 और 3 दाने की, ज़्यादातर 2 दाने की होती हैं, और इसकी जो समय अवधि होती है वह 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा, यूँ समझ लो कि 7 से 8 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन देखा गया है, क्योंकि इसका दाना काफ़ी मोटा होता है, इसलिए इसमें उत्पादन अच्छा निकलता है। और किसान भाइयों इसकी बीज दर की अगर जो हम बात करते हैं तो 1 बीघे में 20 से 25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें इसकी बुआई करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी हमें 14 से 15 इंच आप रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 से 3 इंच रखना चाहिए किसान भाइयों, तो एक अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। और दोस्तों इन दोनों वैरायटी में जो अभी हमें फ़िलहाल 3-4 सालों से पीला मोजक की समस्या जो दिखाई देती है, वायरस की समस्या दिखाई देती हैं, इन दोनों वैरायटियों में वायरस की समस्या कहीं से कहीं तक नहीं आती हैं। उसके बाद में किसान भाइयों अगर जो लास्ट में बारिश कम होती हैं या लास्ट में जब दाना भराव की प्रक्रिया होती है और अगर जो बारिश नहीं होती हैं तो भी इसमें अच्छी तरह से पर्याप्त दाना बन जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वह काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो इसमें पानी अगर जो बाद में कम भी गिरता है तो दाना पर्याप्त मात्रा में बनकर पक जाता है। ये हमने पिछले साल इसका देख लिया किसान भाइयों कि मैंने खुद ये वैरायटी लगाई थी, और लास्ट में बारिश नहीं हुई थी लेकिन जो दाना था वो बेहतरीन निकला और लास्ट में अच्छी तरह से पक गया। तो ये दोनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। तो ये थी किसान मित्रों संपूर्ण जानकारी।